कहानी लिखना और फिर उसे निर्माण और निर्देशन तक ले जाना, आज चीज़ें इतने मुश्किल हैं कि कास्टिंग के लिए एक अलग से डायरेक्टर रखना पड़ता है, कास्टिंग डायरेक्टर। तो इसमें जिन चरित्रों को इन्होंने काम दिया है, सभी ने इतने सहज, इतने नेचुरल ढंग से अपना काम किया है कि एक ऐसी टीम वर्क कि जिसने आपस में मिल करके एक बहुत अच्छा, जिनको बोलते हैं कि शाहकार रस दिया है, एक अच्छी कृति है। तो आज जो है हम लोग जो है जिस ज़माने में जी रहे हैं, इसमें स्टार माध्यम काम कर रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे सिनेमा हॉल में स्टार के नाम से फिल्में रिलीज हो जाती है, लेकिन इतनी साफ़ सुथरी स्वदेश फिल्म बनाने के बाद जो एक बहुत अच्छे गीत संगीत से समृद्ध है, उसे सिनेमा हॉल तक ले जाना और रिलीज करना, ये कोई आसान काम नहीं होता। ये बहुत मुश्किल काम था, जिसे गुलशन मदान जी ने पूरा किया। आप में से जानते भी होंगे, जब आमिर खान की कयामत से कयामत फिल्म आई थी, तो वितरकों ने उसे लेने से मना कर दिया था। हायर किए उनके पिताजी ने, और खुद वो जो है उस फिल्म को रिलीज़ किया। और उसके बाद जब दर्शक निकलते थे तो बोलते थे आपस में कि जो है बहुत अच्छी फिल्म है, और उसके बाद फिर उनके घर पे लाइन लग गई वितरक की खरीदने के लिए। तो ऐसा होता है। तो हमारे दोस्त प्रदीप गुप्ता जी ने काफ़ी पहले मुझसे कहा था कि पांडे जी क्या अद्भुत कहानी बनाई है गुलशन जी ने। तो मुझे उनकी बात याद थी, मुझे लगा था कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर देखूंगा। तो आपने गुलशन जी बहुत अच्छा काम किया है। तो आप जो है अपनी इस क्रिएटिविटी को आगे भी इसी तरह आप बढ़ाते रहिए। आप के पास जो है, पहले आप सर्विस में थे, अभी आप मुक्त हैं, तो आपके पास समय भी है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी इनकी ये जो रचनात्मकता है, इसका सम्मान करने के लिए 30 अप्रैल को ना, और यहाँ दादा साहब फाल्के समारोह है, जिसमें आपका सम्मान होगा। तो लोग आपके काम को नोटिस कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। तो आपको और आपके पूरे परिवार ने आपका जो साथ दिया, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो शख्सियत इस समय उपस्थित हैं वो माननीय प्रदीप गुप्ता जी हैं। इनकी समझ फिल्म की, कला की और दूसरे तमाम इनके एक्सपीरियंस से हम लोगों ने बहुत चीज़ें जानी सीखी हैं। तो मैं चाहूँगा, और आपकी पत्नी वहाँ से मुस्कुरा रही है, तो आप परमिशन लेते हैं वहाँ से। हाँ, आप भी आ जाइए साथ। आ जाइए ना आप। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपना एक सीक्रेट बताता हूँ। मैंने करीब 20 साल तक सरिता करके एक मैगजीन है, उसके लिए फिल्म रिव्यू करता था। तो वहाँ पर एक अनरिटन नियम हुआ करता था कि भाई जिस फिल्म में अंधविश्वास के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई जाए उसको 2 स्टार एक्स्ट्रा देते। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के दौर में जब धर्मांधता हम लोगों के ऊपर हावी है, उस दौर के अंदर एक सही मैसेज देना और जो है उसको सही जो है पर्दे के ऊपर उतारना, ये छोटी मोटी बात नहीं। तो जैसे भाई साहब तो स्टार के लिए बोल रहे थे ना, तो मेरे हिसाब से हम लोग सहिता में मैक्सिमम 5 स्टार होते थे, उसके आगे गुंजाइश नहीं थी। तो मेरी ओर से वही आपको 10 स्टार नहीं, सुनिए 5 है। सुनिए भाई साहब, ये 3 बार पहले स्टार दे चुके हैं, आज चौथी बार आए हैं। तो ये फिल्म देखिए दूसरी बात ये है कि कई लोगों ने फिल्म पहली बार देखी होगी, मैं आज इसको चौथी बार देख रहा हूँ। 4 का चक्कर है। और यकीन मानिए कि मुझे 1 मिनट भी बोरियत नहीं हुई कि मैं इस फिल्म को चौथी बार देख रहा हूँ। और पहली बार मैंने फिल्म को टिकट खरीद के देखा था। तो आप मेरा पैशन समझ सकते हैं। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अमूमन लोग ऐसे होते हैं कि एक किसी संस्थान से बंधे हुए होते हैं, ज़िंदगी उनकी पूरे उसी कोल्हू के अंदर यह घूमते घूमते बीत जाती है।
जी मदान जी इसका अब्बाद हैं, इसलिए मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। रिटायरमेंट के बाद में ये भी अपनी पेंशन, भाभी की पेंशन में आराम से रह सकते थे, लेकिन इनके अंदर एक जुनून है, मदन जी, पैशन कहीं है। ये डायरेक्शन की कुछ ट्रेनिंग ली है आपने? क्या? एक मैं कर देता हूँ। और इनसे असल में क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति अपना ही होता है ऐसा है, हाँ उसके प्रति हम थोड़े प्रिजुडियूस होते हैं। ये हमारे ये बैंक के साथी भी रह चुके हैं अच्छा लंबे समय तक, और हमारी जो इन हाउस मैगजीन थी। इसीलिए आप पेंशन पे ज़्यादा जोर सही बात है। नहीं, देखिए ये बड़ा गर्व की बात है मेरे लिए, कम से कम नहीं, सही। कि अपना एक साथी जो है वो एक ऐसे फील्ड के अंदर घुसा जहाँ पर कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं होती है सर। आप बेहतरीन से बेहतरीन काम कर दीजिए, लेकिन अगर वो जो है पर्दे तक नहीं पहुँचे, मैं चूँकि फिल्मों की समीक्षा लंबे समय से करता रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनके अंदर सस्ते के ज़माने में करोड़ रुपए लगे थे, लेकिन वो खाली स्कूल के अंदर रखी रहीं, वो जो है पर्दे की शक्ल नहीं देख पाई। और उसके अंदर ऐसी भी नहीं, मदान भाई की फिल्म के अंदर तो कोई भी एक ऐसा नाम नहीं है जिसका नाम आपने पहले से देखा हो। तो मेरा कहना ये है कि अननोन स्टार्स के साथ एक नई स्टोरी लाइन को लेना और उसके बाद में उसको पर्दे पर जो है रिलीज़ करना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो यह मेरी ओर से 5 में 5 स्टार है, मैं उसके आगे नहीं बढ़ूंगा सर। जी मैंने भी दूसरी बार देखी है ये फिल्म, हाँ। पर ये फिल्म इतनी अच्छी है कि बांधे रखती है सबको। जी किसी को जरा भी देर के लिए बोर नहीं होने देती कि भाई ये सीन अच्छा नहीं है, हम बाहर हाँ। चले जाएं। ऐसे कोई भी नहीं उठा शायद कभी भी। जी अच्छा। हाँ डॉक्टर साहब आप बोलेंगे आदर्श मोहन की भाषा में। आप भी कुछ अपने एक्सपीरियंस बताइए। किसी फिल्म के बारे में कहना केवल फिल्म के बारे में कहना नहीं होता है, समाज के बारे में कहना होता है, साहित्य के बारे में कहना होता है, और इतनी विधाओं के बारे में कहना होता है कि जिसमें शायद मनुष्य की सारी गतिविधियाँ आ जाती हैं। मैं जब फिल्म देखता हूँ तो पलकों के उठने गिरने, हाथ के रखने में भी कविता खोजता हूँ। ये आदत है। और जो विश्व स्तरीय फिल्में देखने में आई हैं, तो हम उसी मानक पर जाके चीज़ों को देखते हैं कि उस ऊंचाई की ओर जा रही है कि नहीं जा रही। हाँ, एक चीज़ हमने देखी कि इस फिल्म ने बांधा, रोका, लेकिन अगर हमें आज़ादी होती कि हम चले जाएं तो क्या बीच में हम जा सकते थे? इतनी आज़ादी थी हमें, हम जा भी सकते थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ थी जो रोके थी। वो क्या थी? वो थी जिस कल्चर की ये फिल्म थी, ये ख़ास जगह के कल्चर की फिल्म थी, जिसमें एक पंजाबियत की खुशबू थी। और इस फिल्म के माध्यम से पंजाबियत की कुछ शिक्षा हम लोग को मिली, कुछ फ्लेवर मिला। एक ख़ास, बहुत सी फिल्में हमने पंजाबी की देखी, लेकिन उसमें पंजाबियत आई ही नहीं, उसमें वो जो हरियाणवीपन है वो दिखाई नहीं पड़ा। ये एक चीज़ इसकी नई और ख़ास है। अब दूसरी बात आई गानों की, तो गाने जो हैं काफ़ी अप्रोप्रिएट हैं, काफ़ी सही हैं। अब लेकिन वो क्या दृश्यों को उद्भासित करते हैं, उठाते हैं, इन पर भी नज़र, इस पर बहुत सी बातें की जा सकती हैं, क्योंकि मैं ध्यान से देख रहा था फिल्म, कहाँ कहाँ क्या क्या है। खैर, तो एक तो बात ये आई। अब इससे बेहतर बन सकती थी फिल्म, इसकी बिल्कुल संभावना थी। बहुत ध्यान से देखने पर ये लगा कि जैसे एडिटिंग हो रही है, एडिटिंग में कभी कभी लगता है कि कैमरा इतना ठहर गया है कि सीरियल की तरह वो आ गया। कई जगह लगा कि नाटक जैसा चल रहा है, स्टार्टिंग नाटक जैसा। कई जगह लगा कि अनावश्यक रूप से ये मोटरसाइकिल घूम रही है, कोई मतलब नहीं है उसका, कोई अर्थ नहीं दे रहा। यानी अर्थवान फिल्म बनाने के लिए जो चेष्टा है वो यहाँ से शुरू होती है। इसको हम ये नहीं कहें कि ये एक कदम है, बढ़िया कदम है, और एक ऐसे रचनाकार का कदम है जो बहुत अच्छी गज़लें कहता है, जिसको खामोशी का पता है, जिसको कहाँ क्या कह देना है कि वो चीज़ पंच बने, उसका पता है। तो ऐसे में एक नई संभावना, एक नई शुरुआत, एक नई चीज़
और उसके ऊपर की चीज़ की ओर देखना, इस लिहाज से फिल्म अच्छी फिल्म। बीच बीच में बहुत बहुत धन्यवाद।